नमस्कार सभी को। मैं सोनू वनी निर्वाणा नेचुरल छिंदवाड़ा से। ये हमारे साथ में अभी हैं बबलू स्वामी जी, जो कि उमरा नाला में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और अभी फिलहाल इन्होंने 1 एकड़ में एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रहे हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, और कुछ वो नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह ये प्राकृतिक खेती करते हैं। ये अरंडी की नर्सरी ये वाटिका डली है, क्योंकि कुछ बीज पुराने डल गए थे तो मेरी कहीं पे अरंडी नहीं होगी, तो इसको यहाँ से उचका के फिर वहां पर हम स्थानांतरित कर देंगे। और इसके बाजू में यहाँ पर हमने ये लखनऊ से ये ICSR से ये हमने ये पौध बुलाए थे इसके खस के। ये खस का हमने यहाँ पे नर्सरी डाली है, जो कि 2 से ढाई महीने के अंदर 1 का 10 गुना 12 गुना तक के ये हो जाएंगी, जो कि अभी इसमें से आपकी उगने लगी है और इसमें से पोपले फूट के बाहर आने लगी है। इसके बाद में फिर अब हम पंच स्त्री क्या इसको षष्ठ स्त्री मॉडल कह सकते हैं उसको। यहाँ पर हम इसको षष्ठ स्त्री में जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने ककोड़ा लगाया हूँ, अरंडी लगाई है, मैंने लाकाडोंग हल्दी लगाई है, काली हल्दी लगाई है, अदरक लगाई है, ब्लैक अदरक लगाई, काली अदरक, मैंगो अदरक। ब्लैक अदरक जो है वो ताइवान का है। इसके अंदर में आपका अभी बरबटी लगना शेष रह गया है, और साथ में मूंग, और बीच बीच में पतला पतला धनिया उसमें डालेगा। इस प्रकार का ये पूरा ये सब स्त्री भी बोल सकते हैं आप। इसमें 7 के लगभग फसलें इसमें लग रही है। जैसे कि आप इसमें ये 5 वर्षीय 6 बहुवर्षीय ये तुअर है। ये मतलब ये बड़ी वाली तुअर है जो जो 5 साल तक आपको मतलब फसल देगी। इसको बहुत अच्छे से इसको व्यवस्था दी जाए तो 1 वर्ष के अंदर 3 बार ये फलन देती है, जो कि है। और ये जो बेल दिख रही है ये क्या है? ये ककोड़ा है। अच्छा, ये ककोड़ा है। इसके अंदर भी पुष्प आने लगे हैं, और ये मादा है क्योंकि उसके पीछे में वो ककोड़ा फलने लगा है। ये उसकी पहचान है। जिस पुष्प के पीछे में अगर फल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नर पौधा है वो। अच्छा, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते, जबकि कुमड़े की बेल में दोनों एक साथ होते हैं। नहीं, कुमड़े की बेल में भी अलग अलग होते हैं, टमाटर में एक साथ होते हैं। इसमें जो आप खाद दे रहे हो, जैविक जो खाद दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं वो भी थोड़ा संक्षेप में बताइए। ये जैसे कि प्राकृतिक खेती है, जीवाणुओं के कारण खेती है, तो इसमें हम ऐसे पेड़ों की मिट्टियां ऊपर की हटा के, जहाँ पे कि रसायन या किसी प्रकार का विष नहीं डाला है, वहाँ की नीचे की मिट्टियां लाते हैं हम। साथ में गोबर हो गया, साथ में कचरा हो गया, साथ में फिर गौमूत्र हो गया, साथ में हरी पत्तियों के बारीक टुकड़े करके डाल देते हैं। उसमें फिर 25-30 1 टन के पीछे 30 लीटर मही, 30 किलो गोबर का घोल, और साथ में 2 से 4 किलो गुड़, सबको घोल को 200 लीटर पानी में मिला के उसके ऊपर में छिड़काव करते हैं, और 1-1 फुट के ऊपर छेद बना देते हैं गहरे, और उसके अंदर भर देते हैं, ताकि वो पूरा विष के आजू बाजू से पिघल के पूरे उसमें फैल जाए। इससे जीवाणुओं की संख्या उसमें मल्टीप्लाई होती है, कई गुना बढ़ती है, और उस खाद को वो खा के उसको बिल्कुल चाय पत्ती के जैसा बना देते हैं। छाछ की विशेषता यह है कि उसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, जो कि उसको सड़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और उसमें कैल्शियम और विटामिन B12 की भरपूर मात्रा होती है, जो कि वो जीवाणुओं के लिए भी काम करती है, और हमारी खेती में भी वो जाता है, तो हमारे पौधों के लिए भी काम करेगा कैल्शियम। और उसमें प्रोटीन भी जाता है, जो कि प्रोटीन जीवाणुओं को पलने के लिए सहायक होता है। जी, जैसे इन्होंने इतनी डिटेल जानकारी दी, इसको तो समझने में काफी समय लगेगा, और इतनी सारी चीजें इन्होंने शॉर्ट टाइम में बता दिया, जिनको सीखने में इनको भी काफी समय लगा होगा मुझे लगता है। क्योंकि मैं पहली बार में तो फिर हड़बड़ाता था, बार बार मैं पुस्तकें पढ़ता था, बार बार मैं देखता था, मैं भूल जाता था सब ये। लेकिन अब ये ऐसा है कि मेरे लिए रट गया है बिल्कुल, मैंने बड़ी सरल बात हो गई है। और पहले मैं घबराता था कि भाई इसको बनाएंगे तो इसका कहीं अगर कॉम्बिनेशन कम ज्यादा ना हो जाए फिर। लेकिन जितने बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग थे, सभी लोगों से बात करने के बाद, जैसे कि पवन टोक जैसे वैज्ञानिक थे, आपके सुभाष वालेकर के बेटे जो थे, ऐसे लोगों के संपर्क में रहने के कारण, और ये सब चीजें फिर उन लोगों ने सब चीजें जो भी मेरे भ्रम थे वो सब पूरे मेरे दूर किए। जैसे कि मुझे लगता है अभी इसमें आप मल्चिंग भी करेंगे, क्योंकि काफी जो नालियां बनी है इसमें मल्चिंग का अभाव हुआ है। तो अब इसके अंदर में हमारे आजू बाजू बहुत सारे पेड़ हैं, हम इसकी पूरी मल्चिंग, जिसको हिंदी में आच्छादन बोलते हैं, पूरा इसको 3 इंच 4 इंच 6 इंच तक की परत इसके ऊपर बिछा देंगे। उसके ये फायदे लाभ होंगे कि केचुआ दिन में भी काम करेगा और जीवाणु भी काम करेगा, तापमान से प्रभावित नहीं होगा। केचुआ दिन में ऊपर में आने से इसलिए डरता है कि ऊपर से पक्षी घूमता, उसको उठा के ले जा लेता, लेकिन उसके बाद में 24 घंटे ऊपर आके
वो नीचे की उपजाऊ मिट्टी को खा के यहाँ ऊपर हगार करके यहाँ पे छोड़ के जाएगा। जीवाणु भी इससे भरपूर संख्या में वो होंगे, क्योंकि तापमान उनको नहीं रहेगा ऊपर की परत पे। और इसकी जो पानी के रिसने से और इसका जो खाद बनने से, इसके रस पानी के पत्तियों का गिरने से इसमें पौधों को खाद भी मिलेगा, पोषण भी होगा। तो देखा जैसे ये बता रहे हैं कि मल्चिंग करने से केचुए की संख्या इसमें बढ़ेगी। केचुए जो है मतलब अपना जो काम है वो नीचे जाना और ऊपर आना, जमीन को जो खड़ी जुताई करते हैं, जमीन को वो पॉली करते हैं, जिससे वाटर जो है नीचे जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे अच्छा कोई करता है तो वो केचुआ करता है। और ये भविष्य में ये पूरी तरह से जैविक एक प्राकृतिक एक नर्सरी बना रहे हैं। जैसे आप दिखा सकते हैं, ये जो इन्होंने बताया, ये खस तैयार हो रहा है अभी, ये अरंडी लग रही है और साथ में ये लाखाडोंग से हल्दी आई है, अदरक है। तो ऐसी चीजें जो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, वो उन्होंने पूरे देश में भारत भ्रमण करके अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है और यहाँ पे जो ये लगाया है। तो ऐसा मॉडल आपको छिंदवाड़ा में मुझे नहीं लगता और कहीं देखने को मिलेगा। तो ये जगह जो है उमरा नाला में है। उमरा नाला से मोखेड़ रोड पे, ये रोड पे ही हाँ, एक ये क्या गांव बोलते हैं, एरिया क्या है, तंसरा में ये खेत इनका है। तो ये वेलकम करेंगे आपका भी, आप आइए और प्राकृतिक खेती जो सीख रहा है, तो छिंदवाड़ा का अगर कोई है जो प्राकृतिक खेती में इंटरेस्ट रखता है तो जरूर उनको आना चाहिए और ये मॉडल जो है उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल ही आगे का भविष्य निर्धारित करेगा कि हमको आगे किस ओर जाना है, केमिकल खेती की ओर जाना है और अपना जो है बीमारियों से ग्रस्त होके तड़प तड़प के मरना है, या ऐसा कुछ करके अपने और अपने परिवार को आगे भविष्य के लिए सुरक्षा देना है। तो सभी का धन्यवाद हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग इन द सेंस प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई, नेचुरल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।